बस कुछ बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो शाहिद अफरीदी के हवाले से अपडेट है जो हो गए हैं आग बगूला पाकिस्तानी टीम पर, पीसीबी पर और अहमदाबाद के मामले पर। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम और पीसीबी जो है वो थोड़ी रिलक्टेंट है अहमदाबाद जाके खेलने पर। तो शाहिद अफरीदी ने खरी खरी सुना दी और कहा है कि मसला क्या है, क्या अहमदाबाद की पिच से आग निकलती है या वहाँ जिन्नात का बसेरा है। इस पे बात करेंगे, ज़रा तफसील से बात करेंगे और फिर साथ ही शाहिद अफरीदी से एक और जुड़ी खबर से बात करेंगे। वो खबर है शाहीन शाह अफरीदी की शादी जो कि हो गई है कैंसिल। क्यों हो गई है, क्या मामला हुआ, क्या हालात चल रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और आकाश चोपड़ा पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे जो बड़े सीखपा हैं, आग बबूला हैं और थोड़े से मैं कहता हूँ भोले हैं, जो कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट के बगैर कैसे हो रही है टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि नया शेड्यूल भी आ चुका है। और जब टेस्ट चैंपियनशिप की अब बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की टेस्ट चैंपियनशिप जो नई टेस्ट चैंपियनशिप है अगले वाली, उसका सफ़र शुरू होने वाला है पाकिस्तान का श्रीलंका के दौरे से। तो श्रीलंका के दौरे में पाकिस्तान ने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तो फिर हमारी पिछली अपडेट से जुड़ी एक और अपडेट ये है कि शाहीन अफरीदी वापस आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो शाहीन अफरीदी को उनकी शादी के हवाले से बात कर लेते हैं, बल्कि छोड़ें, सबसे पहले शाहिद अफरीदी से बात कर लेते हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम क्यों घबरा रही है, क्या डर है इन्हें अहमदाबाद में जाने से। क्या वहाँ जिन्नात का बसेरा है, कोई जादू है, कोई टूना है, कोई शहर है जिसके शहर में आके पाकिस्तानी टीम वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएगी, या वहाँ पे आग बरसती है, वहाँ पे जिन्नों का, भूतों का, जिन्नात का, चुड़ैलों का बसेरा है। आखिर वजह क्या है, आप क्यों डर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि जो इंडिया का कंफर्ट जोन है, जहाँ पे आपको चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ हमारा लाख से ज़्यादा का क्राउड होगा, आओ यहाँ आके खेलो, तुम्हें देखते हैं। तो आपको चाहिए कि वहाँ जाके मुंह तोड़ जवाब दें, वहाँ जाके परफॉर्मेंस दें और इंडिया को दिखाएं कि आपके पास क्या है, और देख के खेल के साबित करें कि आप में कितना दम है, बजाय इसके कि आप ये कहते रहें कि हम अहमदाबाद नहीं जाते, अहमदाबाद में हमें मसला है। लेकिन शाहिद अफरीदी को शायद जो भी होस्ट थी वो निजी टीवी पे, उन्होंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि मसला ये नहीं है, मसला तो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पीसीबी का, पाकिस्तानी टीम का नहीं, जो कि ये कह रहे हैं कि वो हसास वेन्यू है। पाकिस्तान के हवाले से गुजरात में यानी कि अहमदाबाद में थोड़े से और तरह के ख्यालात रखे जाते हैं। तो शायद अफरीदी भी अपनी जगह पे सच्चे हैं कि फिर इंडिया में किसी भी जगह आप चले जाएं, है तो वो इंडिया ही, या तो आप जाएं ना तो अलहदा बात है। लेकिन नजम सेठी ने पहले आईसीसी को कहा था कि हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं अहमदाबाद के हवाले से, वहाँ हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन हमारी हुकूमत इस बात का तयन करेगी। तो फिर शायद नजम सेठी ने यह भी कल कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी हमने फैसला नहीं किया कि हम जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका फैसला नहीं करता। जिस तरह इंडिया की हुकूमत फैसला करती है उसी तरह ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो तमाम फैसले हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत करती है। अब इंडिया के सारी टीमें इधर आती हैं, पाकिस्तान की सारी टीमें हॉकी फुटबॉल की जाती हैं, लेकिन क्रिकेट की टीम को इजाज़त नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा इसी तरह अब क्रिकेट का यहाँ पे मसला है। वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, वज़ीर आज़म बताएंगे कि कब जाना है या नहीं जाना, कहाँ जाना या नहीं जाना। से पहले ही उन्होंने ऐलान किया था कि, और हुआ भी है, कि एसीसी ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया, यानी कि बीसीसीआई ने कबूल कर लिया है। तो इंडिया में बड़ी हलचल है कि हमसे तो हाइब्रिड मॉडल कबूल करवा लिया और अब पाकिस्तान आ गया दूसरे हाथ पे, और अब नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, इंतज़ार करें, पाकिस्तानी हुकूमत बताएगी। हो सकता है इंडिया ने कहा है हाइब्रिड मॉडल पर हम खेलेंगे, तो पाकिस्तान कह दे हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे, हमें बांग्लादेश में खिला दें, हमें यूएई में खिला दें। तो ये सारे, खैर यूएई को छोड़ें, बांग्लादेश में भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी जो हैं वो एक रिलेक्टेंस के हवाले से सही कह रहे हैं कि जब आपने खेलना है तो खेलना है। आप मेलबर्न में भी खेलें और आपने परफॉर्म किया है। तो फिर शाहीन अफरीदी वाला क्या मामला है, उनकी शादी क्यों कैंसिल हो गई है। तो जनाब 31 अगस्त को शुरू हो रहा है एशिया कप, आपको मालूम है। और शाहिद अफरीदी से जब राबिता किया गया कि क्या वाकई शादी कैंसिल हो गई या पोस्टपोन हो गई, इनफैक्ट इसको कहना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल पोस्टपोन करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि हमने 3 सितंबर की डेट रखी थी और 3 सितंबर को तो एशिया कप जारी होगा, तो इस वजह से हम फैसला ये कर रहे हैं कि शायद उनकी शादी को अब पोस्टपोन करना पड़े। इससे आगे फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तो इस दौरान ही कोई हल निकालेगा। उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या सूरत हाल है आगे, शेड्यूल बहुत बिजी है शाहीन शाह अफरीदी का भी, तो देखते हैं क्या बनता है।
शाहीन शाह अफरीदी अगर श्रीलंका ना जाते तो शायद फिर जल्दी कर ली जाती, लेकिन पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का स्क्वाड का ऐलान हो गया, शाहीन शाह अफरीदी की हो गई वापसी, जो कि अच्छी बात है। बहुत से लोग वर्कलोड पे बात कर रहे हैं। वर्कलोड पे आप क्यों बात कर रहे हैं? जो फास्ट बॉलर होता है उसको अपनी फिटनेस रखने के लिए आज के 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलना है कि 4-4 ओवर्स नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर कराने पड़ेंगे। यही बात हारून रशीद ने कही आज चीफ सिलेक्टर ने, तो मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि वो खेलें, अपना पूरा जो खेल है उसको जारी रखें। और अच्छी बात है कि उनकी सिलेक्शन होगी और अब वो टेस्ट खेलेंगे। पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें मैं आपको बता दूं कि आया कौन है, गया कौन है, वीकनेसेस क्या हैं। आपको पता है कि श्रीलंका में जो पिचेस होती हैं वो करती हैं सपोर्ट स्पिन बॉलिंग को, तो पाकिस्तान का स्पिन यूनिट बहुत कमज़ोर है। आपको पता है नवाज़ को शामिल किया गया है, नवाज़ को जब शामिल किया गया तो उनकी उंगली बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हुई है, फ्रैक्चर क्या बहुत बुरी तरह टूटी हुई है, उसकी रिहैबिलिटेशन जारी है, वो रिहैब में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो खेलेंगे। अब 2 स्पिनर आपके पास हैं, एक अबरार हैं जो कि फिंगर स्पिनर, मैं कहूँगा कि उस तरह से फिंगर स्पिनर आपके पास राइट हैंडर होना चाहिए था जिस तरह साजिद खान है, आपके पास साजिद खान ऑप्शन है, नुमान अली ऑप्शन है। स्पिन यूनिट आगे आपने जाना है इंडिया, वहाँ भी आपका स्पिन यूनिट कमज़ोर है। आपने श्रीलंका जाना है, श्रीलंका तो आपको फिर बांधता है स्पिन से, और आपके पास स्पिन होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान के पास सईद अजमल जैसा या सकलैन जैसा कोई ऐसा स्पिनर इस वक्त नहीं है, यासिर शाह है नहीं, तो देखना होगा कि पाकिस्तान का। बाकी जो इसके अलावा जो पाकिस्तान का स्क्वाड है वो काफ़ी बैलेंस है। हुरैरा ने जगह बना ली है, हुरैरा बिल्कुल डिजर्व करते थे। उमर बिन यूसुफ के हवाले से बात हो रही थी, 2 सेंचुरियाँ बनाई और बड़ा अच्छा खेले पाकिस्तान। शाहीन की तरफ से वो खेल रहे थे, जिम्बाब्वे में भी खेले, लेकिन उमर बिन यूसुफ जगह नहीं बना सके हैं। बाकी अब हम ओपनर्स की एक फ़ौज, जफर मौज जो है वो लेकर फिर रहे हैं। शाहीन क्या कहते हैं, शान मसूद, फिर आपके पास इमाम भी हैं, फिर आपके पास अब्दुल्ला शफीक भी हैं, फिर आप किस किस को खिलाएंगे समझ नहीं आती। सारे ही ओपनर्स हैं, बसरा तो पीछे है, फिर रिजवान भी हैं, सरफराज भी हैं, इनमें से आपने किसका डिसाइड करना है, सारी सूरत हाल। बहरहाल ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक बैलेंस टीम है, थोड़ा सा स्पिन यूनिट आपका है कमज़ोर। आकाश चोपड़ा क्या कहते हैं? आकाश चोपड़ा जो कि साबिक इंडियन क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छे कमेंटेटर भी हैं, लेकिन बातें बड़ी भोली करते हैं। कहते हैं ये क्या बात हुई कि टेस्ट क्रिकेट की जो चैंपियनशिप होती है उसमें पाकिस्तान और भारत का मैच ही नहीं होता, और अब अगला भी शेड्यूल आ गया उसमें भी पाकिस्तान और भारत नहीं है। यह कोई बात बनती नहीं है, जचती नहीं है, इसके बगैर कैसे हो रही है ये टेस्ट चैंपियनशिप? तो भाईजान यही बात तो कल नजम सेठी अपनी पूरी कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि भारत हमारे साथ नहीं खेलता बायलैटरली। बायलैटरल क्या, अब तो बड़े इवेंट्स में भी, मल्टीलैटरल इवेंट्स जो हैं उनमें भी नहीं खेला, यानी कि टेस्ट चैंपियनशिप में भारत नहीं खेलना चाह रहा। और आपको पता है जो जय शाह कहते हैं, जो भारत कहता है वही होता है। हुआ ये है, नजम सेठी ने कहा है कि 2014 में भारत हमारे साथ सीरीज़ का वादा करके भाग गया, जिसके बाद हम उसे अदालत में लेके गए। अब वो कहते हैं कि हम कहते हैं हमारे साथ आप ना खेलें, बाहर आके खेलें, तो भी भारत कहता है आपके साथ नहीं खेलना, तो आपका मुल्क ही नहीं खेलना चाहता। भारत खुद तैयार ही नहीं है हमारे साथ खेलने को, पाकिस्तान के साथ खेलने को। तो ये है वो मसला जिससे है 2-4 BCCI के बाद, BCCI भी कह देना चाहिए क्योंकि उनकी हुकूमत नहीं मानती, शायद BCCI तो मान जाए। तो ICC को भी यही मसला है, पाकिस्तान तो तैयार है, वो तो कहते हैं कि आप आएँ, हम जाएँ, किसी अलहदा वेन्यू पे खेल रहे हैं, हमारे साथ खेलें, आप टेस्ट खेलें, वनडे खेलें, T20 खेलें, लेकिन आपने एक बात बना ली है कि आपके साथ खेलना नहीं है। यही हटधर्मी की थी इंडिया ने, लेकिन आखिरकार फिर हाइब्रिड मॉडल पे मानना पड़ा, क्योंकि जब पाकिस्तान नहीं आता तो कोई इवेंट नहीं बिकता। ये बात तो दुरुस्त है, आपको ब्रॉडकास्टर ने समझा दी होगी। तो आकाश चोपड़ा, आप ये सवाल ज़रा BCCI को अनाउंस करके, मुखातिब करके और उनको एड्रेस करके देखें, फिर आपको क्या देखना पड़ता है, क्या सोचना पड़ता है, वो आप ख़ुद देखेंगे। तो ये थी आज की ढेर सारी मेरे ख्याल में अपडेट्स। खबरें ज़्यादा थी, वक्त कम था, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप तक पहुँचा दूँ।